जय हिंद दोस्तों, शुरुआत करते हैं नई वीडियो के साथ। आज का चैप्टर हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। आज चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। ऑफ फुल केमिस्ट्री। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ फुल केमिस्ट्री लिखा है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ फुल केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री किसे कहते हैं, मान लिया पहले समझो कि सब्सटेंस किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। पहले समझो, पहले आप समझो सबसे पहले भाई सब्सटेंस किसे कहते हैं, पदार्थ। यहाँ पर लिखाई दे रहा होगा आपको, सब्सटेंस लिखा है बड़े में। सब्सटेंस यानी पदार्थ किसे कहते हैं, सब्सटेंस किसे कहा जाता है। ठीक है, अब सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, आपकी आंखें, ठीक है, आइज जहां तक ऑब्जेक्ट को देख सकती है, आपकी आंखें जहां तक वस्तुओं को देख सकती हैं, वो ऑब्जेक्ट किसी फॉर्म यानी किसी रूप में होंगे। किसमें, सब्सटेंस के रूप में। आपकी आंखें जहां तक वस्तुओं को देख सकती है, तो वो वस्तुएं किसी रूप में होती हैं, वो किसमें होंगी, इस सब्सटेंस के फॉर्म में होंगी, पदार्थ के रूप में होती है। ठीक है, अब उस पदार्थ के इंटरनल पार्ट की स्टडी करो आप, उस सब्सटेंस के इंटरनल पार्ट की, उस पदार्थ के आंतरिक भाग का अध्ययन करना केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जितनी भी कहानी है मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, यानी कहते हैं इसे रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। ठीक है, तो क्लास करना है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री। सबसे पहले टॉपिक तो हमारा है ही केमिस्ट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान टॉपिक है। अब भाई क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मैंने बताया सबसे पहले चर्चा की सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन किया जाएगा। सपोज दैट मान लिया हमने सब्सटेंस का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण। अब वर्गीकरण क्यों किया जाता है चीज का, जैसे आप सबसे पहले पढ़ते हो साइंस, साइंस में 3 पार्ट्स ऑफ, भाई साइंस के कहते हैं 3 फील्ड, 3 क्षेत्र होते हैं विज्ञान के। पहला कौन सा होता है, जानते हैं हम, सबसे पहले केमिस्ट्री रसायन विज्ञान आता है, उसके बाद बायोलॉजी आता है, उसके बाद क्या पढ़ना पड़ता है, हमें फिजिक्स पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो देन सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, फिर केमिस्ट्री में पार्ट हमारा पहला ले लिया हमने केमिस्ट्री। उसमें वही केमिस्ट्री क्या कहलाती है, एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस किस, ठीक है, एनी सब्सटेंस मतलब कोई भी पदार्थ, एनी सब्सटेंस इंटरनल पार्ट स्टडी। ठीक है, इंटरनल पार्ट स्टडी, एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ के इंटरनल भाग का अध्ययन करना किसके अंदर आएगा, केमिस्ट्री के अंदर। शॉर्ट फॉर्म हो गई, किसी सब्सटेंस के इंटरनल पार्ट में क्या है आपको पता नहीं है। जैसे आप सपोज दैट माना कोई भी सब्सटेंस मैंने ये मान लिया, अब इसके भाई आप आउटर जानते हो, देख सकते हो। ठीक है, आप वस्तु को आउटसाइड से देख सकते हो, उसके इंटरनल पार्ट में क्या आप नहीं देख सकते। सपोज डेस्क किससे देख सकते हैं आप, सीधे माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं। आपको मालूम है तो छोटे पार्टिकल ना, मिनिमम पार्टिकल जिसकी भाई जिसकी लेंथ क्या हो बहुत मिनिमम होती है, तो उसको किससे देखा जाता है, माइक्रोस्कोप, सबसे बात है देखा जाता है। तो केमिस्ट्री का आपको बेस समझ आ गया कि भाई एनी सब्सटेंस इंटरनल पार्ट ऑफ स्टडी। ठीक है, इंटरनल पार्ट ऑफ स्टडी। ठीक है, किसी पदार्थ के आंतरिक भाग का अध्ययन करना किसके अंदर आएगा, केमिस्ट्री के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। अब केमिस्ट्री थोड़ा समझते हैं, केमिस्ट्री का जनक कौन थे उसके बारे में चर्चा करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे सब्सटेंस। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिक के द्वारा कि एंटोनियो लेव्सानियो रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। एंटोनियो, एक याद रखो नाम खाली, एंटोनियो को। ठीक है, केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक है, इसका केमिस्ट्री का जनक किसे माना जाता है, एंटोनियो लेव्सानियो को केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। अब केमिस्ट्री में जनक किसे कहते हैं, जिसने सबसे पहले, मैंने क्या बताया था, किसी पदार्थ के इंटरनल पार्ट में क्या है इसकी जानकारी दुनिया के सामने थी। बाद में मॉडर्न समय आया तो दुनिया ने बताया कि इस चीज़ के बारे में सबसे पहले किसने बताया कि इंटरनल पार्ट भाई किसी पदार्थ के अंदर भी कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले बताया था एंटोनियो लेव्सानियो। इसके कारण उन्हें उपाधि किसकी दी, भाई जनक की उपाधि दी गई, किसकी, केमिस्ट्री के जनक की उपाधि उन्हें दी गई। ठीक है, क्लियर।
देन अब आगे बढ़े, ठीक है। तो समझ आ गया भाई। अब करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। आपको बेस समझ आ गया, शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई केमिस्ट्री के जनक कौन थे, एंटोनियो लेविसवानी केमिस्ट्री के जनक थे। उसके बाद हमने किसी बात के इंटरनल पार्ट में क्या होता है ये जान लिया, उसकी स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता है। अब पढ़ने वाले सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस पर चर्चा करेंगे यानी पदार्थ, ठीक है। इसको मैं मिस आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब्सटेंस को पहले वेरीफाई करेंगे, सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस यानी पदार्थ, ठीक है। सब्सटेंस यानी पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है, पदार्थ। तो पदार्थ का मतलब क्या होता है, आपकी आंखें जहां तक वस्तुओं को देख सकती है वो वस्तु किसी रूप में पाई जाती है तो पदार्थ के रूप में पाई जाती है। इस इंग्लिश समझ रहे हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट को जहां तक आपकी आई सीधी पिक्चराइज कर सकती है, देख सकती है, तो वो ऑब्जेक्ट किसके रूप में, फॉर्म में आएगा, तो वो आएगा सब्सटेंस के फॉर्म में। आपकी आंखें जहाँ तक वस्तु को देख सकते हैं वो किस में रूप में आएंगी, पदार्थ के रूप में होंगी, ठीक है। किसके रूप में मौजूद होंगी, आपके एराउंड होंगी, आपके आस पास हो सकती है जो वस्तु आपको दिखाई दे रही होंगी, आपके आसपास जो वस्तु हैं वो किसी रूप में पाई जाती हैं, तो किसके रूप में पाई जाती है, तो सब्सटेंस की फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन दो चीज में किया गया, ठीक है। सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन टू फॉर्म में किया गया, सब्सटेंस क्लासिफिकेशन फॉर्म में किया गया, टू फॉर्म में किया गया, ठीक है। सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन, सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन टू फॉर्म में किया। कौन सा पहला आता है हमारा फिजिकल, पहला क्या आता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा आता है केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन। सब्सटेंस क्लासिफिकेशन और टू फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड फॉर्म केमिकल क्लासिफिकेशन। सब्सटेंस क्लासिफिकेशन ऑफ टू फॉर्म, ठीक है, एनी सब्सटेंस क्लासिफिकेशन ऑफ टू फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी फिजिकल क्लासिफिकेशन, देन सेकंड फॉर्म होगी केमिकल क्लासिफिकेशन। समझते हैं क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। जैसे सपोज दैट मान लिया आपकी, आप 7th क्लास में पढ़ते थे, आपकी क्लास मतलब आपने सपोज दैट मान लिया आप 7th क्लास में पढ़ते थे, उसमें जिसमें बच्चे की संख्या कितनी थी आपके रूम में, बच्चों की संख्या मान लो आप 7th क्लास में थे, उस क्लास में बच्चों की संख्या कितनी, बच्चों का नंबर था मान लिया हमने 50 बच्चे थे। अब टीचर के मन में आया कि बच्चों का क्या करना है, हमें क्लासिफिकेशन करना होगा। क्या करना होगा, बच्चों का क्लासीफाई करना होगा, बच्चों को भाई उसके क्या बनाए जाए, ग्रुप 5 ग्रुप बनाए। क्यों बनाए जाए, जैसे सपोज मानते हैं एक हम जनरल स्टोर में गए, कोई जनरल स्टोर में बताया जनरल, ठीक है, किसी जनरल आप स्टोर में गए, आपने क्या देखा, जहाँ पर खाने वाली वस्तु, सपोज मान लीजिए जल्दी समझेंगे, ठीक है। आप जनरल स्टोर में गए, आपने देखा खाने जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे पार्ले-जी बिस्कुट हो गए। पार्ले-जी बिस्कुट में बहुत टाइप के बिस्कुट पाए जाते हैं, समझना, क्रीम वाला, नमकीन वाला, बहुत सारे बिस्कुट पाए जाते हैं। तो उनको एक ही पास रखा जाता है जी, पार्ले-जी बिस्कुट है, बट उनको एक ही भाई जैसे मान लो आप काउंटर हो गया, एक काउंटर में ही रखा जाता है, उनको एक काउंटर में ही रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि उनके एटॉम मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती जुलती रहती है। उनके एटॉम मॉलिक्यूल्स अणु परमाणु एक दूसरे क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं, उनके गुणधर्म एक दूसरे से समान होते हैं, इस कारण से उन्हें एक ही पास रखा जाता है। मैं क्या, उनके गुणधर्म एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, इस कारण से उन्हें एक ही जगह रखा जाता है। अगर मान लिया सपोज दैट उसको हमने एक किसके पास रख दिया, अलग काउंटर रखा था, साबुन वाला अलग काउंटर रखा था, उसके पास रख दिया। सपोज दैट मान लिया एक पार्ले-जी फैल गई, साबुन में मिल गई, आप उसको खा सकते नहीं खा सकते, बेस्ट ऑफ। इस कार्ड से वैज्ञानिक को भाई किसका, सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन करना पड़ा। टू फॉर्म कौन कौन से में, फिजिकल और केमिकल में क्लासिफिकेशन करना पड़ा। फिजिकल में क्या पढ़ेंगे, केमिकल में पहले फर्स्ट देख रहे हैं, केमिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, ठीक है, आप ऐसे डाल लीजिएगा, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक वर्गीकरण, इसे कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। समझ गया, भौतिक वर्गीकरण और इसे कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। पहले को देख रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, तो डाउन करो, आगे बढ़ रहे हैं। देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले क्या देख रहे हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। फिजिकल
फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, क्या फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, मान लिया सब्सटेंस डाल ले रहा हूँ, ऐसे बना दे रहा हूँ सब्सटेंस, ठीक है, शॉर्ट में आप लिख देना सब्सटेंस। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ का वर्गीकरण। भाई पहले सबसे पढ़ेंगे फिजिकल क्लास में, आपको स्टडी क्या करना पड़ा, सबसे पहले आपको फिजिकल क्लास में स्टेट्स जाना, एनी सब्सटेंस, किसी पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, पहले अवस्थाओं को समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटी क्लासों, प्रीवियस क्लासों में हमने देखा होगा, एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस, ठीक है, एनी सब्सटेंस ऑफ स्टेट, ठीक है, एनी सब्सटेंस स्टेट कितनी होती है, छोटी क्लास में पढ़ा है हमने। पहले कौन सी होती है, सॉलिड, ठीक है, दूसरी होती है हमारी लिक्विड, और तीसरी होती है हमारी गैसेस, ठीक है, लिक्विड गैसेस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैसेस, ठोस और द्रव्य, पंडित जो होती है हमारी गैस, ठीक है। पहली का ठोस द्रव्य गैस, किसी पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तीन अवस्था होती है, सॉलिड लिक्विड। एनी सब्सटेंस, किसी पदार्थ की क्या फॉर्म होती है, थ्री फॉर्म होती है, कौन कौन सी होती है, सॉलिड लिक्विड गैसेस। अब सॉलिड किसे कहते हैं, जैसे आयरन, लिक्विड किसे कहते हैं, वाटर, ठीक है, गैस किसे कहते हैं, जैसे एयर, एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया इनके, भाई सॉल्ट किसे कहते हैं, भाई सॉल्ट में से आयरन हो गया आपका, जैसे लिक्विड किसे कहते हैं आपका, जैसे H2 हो गया, जैसे क्या होगा, वाटर हो गया, मतलब सेकंड हमारा क्या हो गया, भाई गैस एयर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल इनके आपके छोटे से लिख सकते हो, ठीक है, आपको मालूम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, और क्या हो सकता है हमारा इसका, वाटर हो गया इसमें, ठीक है, और हम क्या होगा, एयर हो गया, ठीक है, आयरन, लोहा हो गया, ठीक है, लोहा आपका हो गया, दिस हमारा क्या हो गया, फिर वाटर हो गया, जल हो गया, इसको जानते हैं, हवा, ठीक है, हवा, ठीक है। तो समझ आ गया, एनी सब्सटेंस ऑफ स्टेट थ्री फॉर्म कौन कौन सी होती है, सॉलिड लिक्विड गैसेस। इसके बाद आपको 12 क्लास के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद तीन अवस्था, चौथी अवस्था आती है, उसका नाम होता है प्लाज्मा। चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा। चौथी अवस्था कौन सी होती है, भाई तीन अवस्था पढ़ने के बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, भाई प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। चौथी स्टेट क्या होती है, किसी पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या होता है, दिस प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन सी होती है, कोई ऑब्जेक्ट ना तो सॉलिड है, ना तो आयरन जैसा है, ना तो पानी जैसा है, ना तो हवा जैसा है, तो वो कौन सी फॉर्म में पाया जाएगा, वो पाया जाएगा आपका प्लाज्मा स्टेट में। किस अवस्था में पाया जाएगा, वो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाएगा। न तो वो क्या सॉलिड है, न तो लिक्विड है, न तो गैसेज है, तो किस स्टेट में पाया जाएगा, न सॉलिड हो, न लिक्विड हो, बिना गैसेज हो, तो पाया जाएगा प्लाज्मा स्टेट में पाया जाएगा, ऑप्शन का, ठीक है, क्लियर। न तो कोई सॉलिड हो न लिक्विड हो, तो किस स्टेट में पाया जाएगा, वो पाया जाएगा प्लाज्मा स्टेट में पाया। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आपको देखा होगा, आपकी नाक, नाक छिनकते हो, नाक खकार वगैरह तो किस में पाई जाती है, ऐसे नाक छिनकते हो, खकार छिनकते हो, हाँ करके थूक देते हो, तो क्या पाई जाती है, जिस प्लाज्मा स्टेट में पाई जाती है, ठीक है, क्लियर। देन क्या देखा हमने, भाई चौथी स्टेट क्या आती है हमारी, प्लाज्मा आती है। प्लाज्मा में क्या होता है, नाक खकार वगैरह हो गई, तो इसका प्लाज्मा अवस्था के एग्जाम्पल उदाहरण हमारे देखिए, ठीक है। नाक छिनकते हो, खकार छिनकते हो, किस अवस्था में पाई जाती है हमारी। अब न तो नाक, हमारी जो नाक होती है छिनकते हैं, न तो सॉलिड पाई जाती है, न लिक्विड में पाई जाती है, न गैस में पाई जाती है, तो किस में पाई जाएगी, प्लाज्मा स्टेट में पाई जाएगी, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। करने के बाद एक और अवस्था में पढ़नी होती है, पांचवी अवस्था का नाम होता है, पांचवी आइंस्टीन-बोस कंडक्शन। फाइव स्टेट पदार्थ की चौथी अवस्था तो हमने देख ली, प्लाज्मा हो गई। पांचवी अवस्था का नाम होता है आइंस्टीन-बोस कंडक्शन। पांचवी अवस्था कौन सी होती है, आइंस्टीन-बोस कंडक्शन होती है। फाइव, किसी पदार्थ की अवस्था का नाम आइंस्टीन-बोस कंडक्शन कौन सी होती है, आइंस्टीन-बोस आइंस्टीन-बोस कनेक्शन, ठीक है। आइंस्टीन-बोस कनेक्शन होती है, पांचवी अवस्था का नाम होता है आइंस्टीन-बोस कनेक्शन, क्लियर, ठीक है। तो पहले मैंने देखा एनी सब्सटेंस ऑफ थ्री फॉर्म, 12 तक देखते हैं, 12 तक पढ़ेंगे, क्या देखें, सॉलिड लिक्विड गैसेस आयरन वगैरह, एग्जांपल मैंने आपको इसे लिखा दिए, लोहा, ठीक है। तो देन हमने देखा फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आप कोई पदार्थ है, ठीक है। अब देखो आम बात में देखना है भाई, ऐसे हिंदी में कैसे कहेंगे, अभी भाई इतना चीज तो देख ली, बस बेस क्या है इसका। जैसे कोई सब्सटेंस के, किसी सब्सटेंस के आसपास क्या है, एनी सब्सटेंस राउंड एंड सराउंड, किसी पदार्थ के आसपास जो चीज पाई जाती है वो किसी फॉर्म में पाई जाती है, जैसे सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, जैसे गैस हो सकता है,
एनी सब्सटेंस अराउंड सराउंडिंग एंड सराउंडिंग जो सब्सटेंस पाया जाएगा वो किसी फॉर्म में पाया जाएगा, तो किस पाया जाएगा, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, होने के बाद गैस फॉर्म भी हो सकता है और प्लाज्मा में भी हो सकता है। उसके बाद आइसक्रीम बॉस 5 अवस्था में आपको बता दी, प्लाज्मा अवस्था में भी पाया जा सकता है। देन क्लियर, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उनके के बाद हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें भाई कुछ मेटेलिक पढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या पढ़ने का मिला, आपको इसमें देखने को मिलेगा भाई क्लासिफिकेशन आपने किया किसका, फिजिकल। ठीक है, पहले सब्सटेंस था, किसी सब्सटेंस का फिजिकल क्लासिफिकेशन करोगे तो उसमें क्या देखोगे आप, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, गैसेज। अब क्या हो सकता है, चेंजेस पढ़ेंगे हम, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस फॉर्म में चेंज करते हैं, गैस से लिक्विड में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फिजिकल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन बता दिया हमने, क्लासिफिकेशन किसी का आता है भाई, हमने देखा पाली दुकान पे का जनरल स्टोर पे आपने क्या देखा, खाने वाली वस्तु एक जगह रखी हुई थी, जैसे मान लो साबुन वगैरह नहाने के लिए यूज किए जाते हैं वो अलग रखी हुई थी, उनको पास पास क्यों नहीं रख सकते, खाने वाली को और नहाने वाली जो वस्तु यूज की जाती है, क्योंकि उनके डोरदम एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते हैं, इस कार्ड से उन्हें पास नहीं रखा जाता। एकदम क्लियर। ठीक है, क्योंकि उनके क्या होंगे, एटॉम मॉलिक्यूल एक दूसरे से समान नहीं रखते हैं, उसके क्या समानता नहीं रखेंगे, इस कार्ड से उन्हें दूर दूर काउंटर पर रखा जाता है, इस कार्ड से उन्हें क्या रखा जाता है, दूर दूर रखा जाता है। एकदम क्लियर। अब आगे देख रहे हैं। ठीक है, ये हमने क्या देखा, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस एंड थ्री फॉर्म क्या हो गया, यानी सब्सटेंस स्टेट की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, 4 स्टेट होती है, प्लाज्मा 5 स्टेट होती है, आइंस्टीन बोस कंडक्शन किसी पदार्थ की अवस्था का नाम, 5वें का होता है आइंस्टीन बोस कंडक्शन। यानी क्लियर। जय हिंद दोस्तों, बनी के साथ हमने क्या देखा, फिजिकल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं।